हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स का लेसन नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या किया। कल हमने बहुत कुछ पढ़ा लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट्स। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज नथिंग बट अ टाइनी डॉट। मतलब पॉइंट क्या है? एक टाइनी डॉट है जो कि शार्प पेंसिल या फिर एक पेन से बनाया जा सकता है। और हम लोग पॉइंट्स को नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल PATMNOP पर कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लाइन सेगमेंट और लाइंस। हमने पढ़ा था कि लाइंस यानी कि दो पॉइंट को जोड़ने वाली, और लाइन सेगमेंट यानी कि उसी के अंदर का छोटा सा टुकड़ा। उसके आगे हमने पढ़ा था व्हाट इज एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मतलब जो कि लाइन सेगमेंट के लास्ट में जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट्स बोलते हैं। और हम लोग ने देखा भी था कि हम लोग कैसे नेम दे सकते हैं। सेगमेंट PQ हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, पर लिखने में हम लोग कैसे लिखेंगे? सेग PQ। ओके। और लाइन के लिए हम लोग L भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? रेस पढ़ा था। रेस के लिए हमने दो एग्जांपल्स लेते हैं, सन और टॉर्च। यानी कि सन से जो रेस निकलती है वो इंफिनिटी तक जाती है। मतलब कुछ तो एक पॉइंट है पर हमें बहुत बड़ा पॉइंट है, हम लोग वो नोटबुक में ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग ने क्या पढ़ा था कि लास्ट में पॉइंट और आगे एरो। लाइन में भी सेम, हमें पता नहीं कितनी बड़ी है पर तो फिर हम लोग क्या लगा सकते हैं? एरो लगा सकते हैं। ये क्या हो गया? फिर हमारा रे हो गया। और जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रे इज कॉल्ड एज ओरिजिन। हमने ये भी पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। कॉन्करेंट लाइंस यानी कि दो या ज्यादा लाइंस जो पास होते हैं एक पॉइंट से, हम लोग उसे कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी जो एक कॉमन पॉइंट जिसके अंदर से ये लाइंस पास करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। उसके आगे हमने पढ़ा था कि हम लोग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि कोलिनियर पॉइंट यानी तीन या फिर ज्यादा पॉइंट पे अगर एक लाइन क्रॉस करती है, जैसे कि ये लाइन, तो फिर हम लोग उससे क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी जिसके अंदर ज्यादा पॉइंट्स नहीं आते, सिर्फ 3 या फिर उससे कम ही पॉइंट्स आते हैं, उसे हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? प्लेन्स। इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। मैथमेटिक्स में फ्लैट सरफेस को क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। और हमने देखा था कि हम लोग प्लेन को भी नेम दे सकते हैं। उसके आगे हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी द लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस यानी जो कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी नोटबुक की लाइंस जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो फिर ये क्या हो गई? हमारी पैरेलल लाइंस होगी। अभी हम लोग हमने ये भी पढ़ा था एग्जाम्पल के साथ, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पैरेलल लाइंस, और ये भी आगे चलकर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने ही वाली है, इसलिए ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत इजी है वो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द फिगर अलोंगसाइड, नेम द फॉलोइंग कोलिनियर पॉइंट्स, रेस, लाइन सेगमेंट एंड लाइंस। हमें यहाँ पे एक फिगर दी गई है, ओके। उसके अंदर से हमें क्या क्या ढूंढना है? कोलिनियर पॉइंट्स ढूंढना है, रेस ढूंढना है, लाइन सेगमेंट्स ढूंढना है और लाइंस ढूंढना है। यहाँ पे हमें नेमिंग भी दी गई है, और आई थिंक टेक्स्ट बुक्स में बीच के अंदर ऐसे पॉइंट नहीं दिया गया है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप पॉइंट बना लो पेंसिल से, जिससे आपको इजी पड़ेगा।
यहाँ पे हमें पॉइंट P, पॉइंट N, पॉइंट T, पॉइंट S, पॉइंट O, पॉइंट M एंड पॉइंट R दिए गए हैं। अभी व्हाट हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स ढूंढेंगे। व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट? हमने पढ़ा था if there are 3 or more points in a single line are called, that points are called as कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि एक सिंगल लाइन में 3 या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे कौन से कोलिनियर पॉइंट है? पहले हमें लाइंस निकालनी पड़ेगी, मतलब कौन सी लाइन है। MT लाइन है, उसके अंदर कोलिनियर कितने पॉइंट्स है देखते हैं। TOM 3 पॉइंट है, यानी ये क्या हो गए? हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पॉइंट M, पॉइंट O एंड पॉइंट T। सेकेंड लाइन हमारी ये है NOR। तो फिर यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, यानी ये भी हमारे क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट हो गए। हम लोग इनको कैसे लिखेंगे? पॉइंट R एंड पॉइंट N, क्योंकि O ऑलरेडी हमने इनके साथ लिख दिया है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा रेस यानी what is mean by ray? A part of line which starts at a point and the other side is called as race। यानी एक पॉइंट से आगे तक जो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस बोलते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि रेस कौन से हैं। ये पॉइंट है और आगे जितने भी एरोस है वो हमारे रेस है। जैसे कि रे, OP रे, ON रे, OT रे, OS रे, OR रे, OM। कैसे वो रे हुए? क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और ये आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरो है, इसलिए हमारे ये सारे क्या है? रे है। लाइन सेगमेंट। अभी व्हाट इज सेगमेंट? यानी लाइन का एक छोटा सा पार्ट या टुकड़ा आप बोल सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। फर्स्ट सेगमेंट, पहले हम लोग लाइंस निकालते हैं कौन सी है। ये हमारी एक लाइन है। अभी लाइन MT है हमारे पास, उसके अंदर 2-3 सेगमेंट बन रहे हैं। सेगमेंट MT, सेगमेंट MO एंड सेगमेंट OT। सेकेंड लाइन हमारी ये है सेगमेंट NO, सेगमेंट OR एंड सेगमेंट NR। उसके बाद सेगमेंट OP, उसके बाद सेगमेंट O, सेगमेंट कौन से हो गए हमारे? MT, MO, OT, PQ, ON, OT, Q, OS, OR और RN है ना। मतलब हम लोग इनको रिवर्स में भी लिख सकते हैं। लाइन्स यानी लाइन MT एंड लाइन RN या फिर NR, ये 2 ही लाइन्स हमें दी गई है। आप ये आंसर्स कॉपी कर लीजिए। पॉज कर सकते हो आप वीडियो और कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग, ये हमें लाइन L दी गई है, उनमें से हमें अलग अलग नेम ऑफ मतलब लाइन के नेम्स निकालने हैं। फर्स्ट है हमारा लाइन L, सेकेंड लाइन AD, थर्ड लाइन AB, फोर्थ लाइन BC, फिफ्थ लाइन CD, और है लाइन AC, BD, उसके बाद CD। ये हमारे क्या हो गए? लाइन्स हो गई। आप कॉपी कर सकते हो आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? इनको पहचानना है, रिकॉग्नाइज कर यहाँ पे मैच करना है। ये क्या है? लाइन है हमारी, क्योंकि यहाँ पे एरोज दिए गए हैं। आप कंफ्यूज मत होना, अगर डॉट दिया गया हो यानी वो सेगमेंट होगा, अगर एरो दिया गया हो तो फिर वो हमारा क्या होगा? लाइन होगा। ये क्या हो गया? हमारा लाइन। ये क्या हो गया? हमारा लाइन सेगमेंट, क्योंकि बाजू बाजू में पॉइंट्स है। ये क्या हो गया? हमारा प्लेन, क्योंकि ये एक फ्लैट सरफेस है।
उसके बाद ये है हमारा रे, बिकॉज ये स्टार्टिंग ऑफ ओरिजिन है और उसके आगे एक एरो है। अगर एरो और पॉइंट साथ में हो तो फिर वो क्या है हमारा रे। आप आंसर्स देख सकते हैं और लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें इसमें से क्या निकालना है, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये हमें 3 निकालने हैं। फर्स्ट, पैरेलल लाइंस यानी जो कि इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पे हमें कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ऐसे दिख रही है, लाइन ए एंड लाइन पी। फर्स्ट क्या होगा, ये हमारी लाइन ए एंड लाइन पी। सेकेंड हमारा लाइन बी पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन क्यू। ओके, हमें यहाँ पे 2 पेयर्स मिल गए हैं जो कि पैरेलल है। फर्स्ट लाइन ए और सेकेंड लाइन पी, देखिए दोनों ऐसे पैरेलल हो रहे हैं। और बाकी के बी एम, लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू। उसके बाद है हमारे कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस यानी जो कि एक पॉइंट से क्रॉस होती है, 2 और मोर देन 2 लाइंस पास होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। यहाँ पे हमें कॉन्करेंट लाइन कौन सी दिख रही है, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन पी, लाइन क्यू। ये क्यों है कॉन्करेंट लाइंस, क्योंकि ये पॉइंट ए से क्रॉस हो रही है। अगर ऐसे तो ये भी क्रॉस हो रही है, नहीं, यहाँ पे 2 से ज्यादा या फिर 2 है, इसलिए इसको कॉन्करेंट लाइंस बोला गया है। और यहाँ पे डी है, यहाँ पे 2 लाइन है, इसलिए इनको कॉन्करेंट लाइंस बोला गया है। उसके बाद है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी जो लाइंस 2 या उससे ज्यादा लाइंस एक पॉइंट से क्रॉस करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। फर्स्ट है ए और सेकंड है डी। आप आंसर लिख सकते हो, बहुत इजी है ये। इसी तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत इजी था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एंगल्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। देयरफॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।